एक बार की बात है। सुबह का समय था और एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। उसी समय 20 से 30 लोगों का समूह वहां आया। उन लोगों ने बौद्ध भिक्षु को ध्यान में देखकर थोड़ी देर आसपास घूमने लगे। 1 घंटा हो जाने के बाद वो लोगों का समूह फर्ज बौद्ध भिक्षु जहां पर ध्यान में बैठे थे वहां आया। अब बौद्ध भिक्षु ध्यान में से बाहर आ गए थे और शांति से आंखें खोलकर बैठे हुए थे। वो लोगों के समूह को देखकर बौद्ध भिक्षु ने अपने पास बुलाया और उनका वहां आश्रम में आने का कारण पूछा। लोगों के समूह में से एक आदमी ने जवाब दिया कि हम लोग जंगल की सैर करने निकले हैं। काफी दिनों से हम घूमने नहीं गए थे, उसकी वजह से मन बेचैन हो गया था और मन में काम को लेकर थोड़ा तनाव सा महसूस हो रहा था। इसीलिए हम सब साथ में मिलकर घूमने आए हैं ताकि मन में से तनाव कम कर सके और अच्छा काम कर सके। और हमारे मन में तनाव कम होगा तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और पैसा भी अच्छे से कमा पाएंगे। उसके बाद दूसरे आदमी ने कहा कि गुरुजी, हम काम भी बहुत करते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन हम मन में जो काम करने की इच्छा लिए घूम रहे हैं वो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हम सब साथ में काम करते हैं और हम कोई अच्छा काम करने की सोचते हैं तो पहले तो काम अच्छे से चलता है। हम सब साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो काम करने में रुचि नहीं रहती और उस काम में असफलता मिल जाती है। बौद्ध भिक्षु ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और उन सभी को कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें 2 नियम के बारे में बता सकता हूँ जो तुमने अपने जीवन में उतार लिए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक नहीं पाएगा। सभी ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुजी, हम आपके 2 नियम जीवन में जरूर अपनाएंगे। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबकी जिंदगी के कुछ नियम होते हैं जिनका उपयोग करके हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। हर इंसान के जीवन में सही और विपरीत परिस्थितियां आती ही हैं और इंसान अपने बनाए गए नियम का सही इस्तेमाल करता है तो वो जिंदगी की जंग जीत जाता है। और जिनके पास नियम नहीं होते हैं और जिसके पास नियम है लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता है, वो जिंदगी की जंग हर रोज हारते रहते हैं। बहुत बार इंसान के लिए गए डिसीजन गलत हो जाते हैं और जो परिणाम वो सोचता है उसके अनुसार नहीं मिलते हैं। इंसान गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है और वही इंसान सफल होता है जो अंत तक खड़ा रहता है। कुछ लोग होते हैं जो हारने के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो शुरू तो करते हैं लेकिन 1-2 बार निराशा हाथ लगने पर दोबारा कोशिश नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग इस वजह से भी कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ लोग इनका अपमान करते हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 2 नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नियम 1, कभी भी अपने बड़े बड़े सपनों को छोटी सोच वाले लोगों के साथ शेयर ना करें। कभी भी अपने सपनों को ऐसे इंसान के साथ शेयर मत करो जो आपके सपनों को समझने की औकात नहीं रखता हो। अगर ऐसे इंसान के साथ आप अपने भविष्य से जुड़ी योजनाएं शेयर करते हैं तो आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसा इंसान जो योग्य ही नहीं वो आपको क्या सलाह दे पाएगा, बल्कि वो आपसे उसकी औकात के हिसाब से कार्य को बड़ा बताकर आपके कार्य को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए आप सिर्फ उसी के साथ अपने विचार शेयर करें जो बड़ी सोच रखता हो, जिसके विचार आपके विचार से मेल खाते हो। अगर पार्टनर हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। इसलिए आज से और अभी से आप कसम खा लो कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने बड़े बड़े सपनों की चर्चा छोटी सोच वाले बुद्धिजीवी के साथ ना करें। नियम 2, पैसे या परिणाम क्या है आपके पास? आज के समय में लोग 2 ही तरह के लोगों को महत्व दिया जाता है। एक वो जिनके पास पैसा है और दूसरे वो जिनके पास ताकतवर रिजल्ट है। अगर आप भी इस दुनिया में सम्मान पाना चाहते हैं तो या तो आप बहुत पैसा कमाकर दिखाओ या फिर कुछ बनकर दिखाओ, जैसे क्रिकेटर, एक्टर, सिंगर, कोई भी। अगर आपके पास न पैसा है और ना ही ताकतवर रिजल्ट है तो आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। आपके पास इन दोनों में से एक का होना जरूरी है, क्योंकि पैसा हर चीज का जवाब है।
अगर आपके पास पैसा है, बेहतर परिणाम है, तो लोग चुप रहेंगे और कहेंगे हम तो जानते थे ये आदमी कुछ न कुछ करके दिखाएगा। इसलिए पैसा कमाए। जब तक कुछ बन नहीं जाते तब तक किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। पैसा खुद एक दिन सबको जवाब दे देगा। अगर आप इन 2 नियमों को अपनाते हैं तो बदल जाएगा आपका जीवन और मिलेगा मान सम्मान। 2 नियम बताने के बाद बौद्ध भिक्षु ने सभी लोगों को खाना खिलाया और फिर सभी लोग अपने आगे के काम में लग गए। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसे लगी? आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।